ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आंखें, जिन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाना क्यों गाया। तो एक्चुअली गाना गाने का कारण ये है कि इस समय सेंसेशन मचाने वाली एक लड़की है जिसकी मधोस आंखों ने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में माला बेचने आई मध्य प्रदेश की एक वो गरीब परिवार की लड़की जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आई हुई थी और जिसकी मधोस आंखों ने लोगों का दीवाना बना दिया है। अब उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है कि वो जगह जगह हर कोई उसके साथ रील बनाना चाहता है, हर कोई उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है। अब इस कारण लगातार वो फेमस होने के कारण ना उसका कोई सामान बिक रहा है, ना वो उसकी कोई निजता बची है। हर जगह जहाँ जा रही है उसके साथ लोग सेल्फी लिए पड़े हैं। इस तरीके से वो काफ़ी एक तरह से प्रताड़ित भी है, वायरल भी है, सारी चीज़ें उसके साथ वहाँ पे हो रही है। लेकिन मकसद ये था कि वहाँ पे जाने का उसका कि वहाँ जाएगी, कुछ परिवार के लिए रोजी रोटी कमाएगी, वो काम ना हो के और बहुत कुछ हो रहा है। अब दिन भर में अगर 500 लोग अगर सेल्फी लेते रहेंगे तो आप सोचिए उस लड़की का क्या जीवन होगा। तो इसी बीच हमारे साथ इस संकट की स्थिति में उसको बाहर निकालने के लिए हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं, केपी सिंह साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर लॉयर हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार रूप से फ्री में गरीब लोगों के मुकदमे वो अक्सर लड़ते हुए नज़र आते हैं। आप इनसे पहले भी मुखातिब होंगे। तो बातचीत की हम शुरुआत करेंगे केपी सिंह से साहब की उस लड़की के इस संकट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, और जो तरह तरह की अफवाहें जो फैला रहे हैं कि उसको फिल्म में साइन कर दिया है या उसको जो परेशान कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो कि शायद हम इनसे बात करेंगे जो वकालती दृष्टि से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या वायरल हो जाने से क्या किसी व्यक्ति का निजी जीवन तबाह हो जाता है? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे साथ देश के जाने माने मशहूर वकील साहब केपी सिंह साहब मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद सर। आप जैसे कि अक्सर आप एक स्वतंत्र ऐसे वकील माने जाते हैं जो बिना किसी के हायर किए भी आप स्वयं ही मुकदमा ले लेते हैं। तो इस बार जैसे कि आपने हाथ बढ़ाया है मोनालिसा के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह है कि आप अब खुद आ गए हैं कि उसका मुकदमा आपने लेने के लिए? देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ जी, और मेरा मानना है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब पैसे वाले तो पैसा दे के वकील हायर कर लेते हैं जी, और जो लोग वकील हायर नहीं कर पाते हैं उनके पास मैं स्वतः पहुँच जाता हूँ और उनका जो है केस ले लेता हूँ और उनको न्याय दिलाता हूँ। और मेरा ये मानना है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं जी, लेकिन एक बिना बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, ये बहुत ही अच्छा मोटिव है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन हाँ, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर। सर, जैसे कि आजकल ये तो ठीक है, चलो वायरल एक आदमी हो गया, लगातार सेल्फी लेना, ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल ठीक है। अब महाकुंभ में मान के चलिए कि करोड़ों आदमी आ रहा है, अगर 1% लोग भी अगर एक लड़की के पीछे पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी निजता पे तो हमला है ही है। बिल्कुल, ठीक है ना। वो साफों साफ दिख रहा है कि वो प्रताड़ित है कहीं ना कहीं। बताइए, ये कौन सा सेंस है उसकी आंखें देखना या गलत इशारे करना एक महिला की गरिमा के लिए भी ये नहीं सही है, शर्मसार करने वाली बातें होती हैं। तो इसमें सर क्या प्रावधान हो सकते हैं कि ये उसके साथ अब ऐसा ना हो, और सज़ा भी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप बताइए सर। देखिए, इसके लिए हम कुछ नहीं, एक थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद BNS 79 के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये BNS भारतीय न्याय संहिता जो है, पहले IPC थी, तो ये बताएंगे कि BNS 79 क्या होता है इसमें? देखिए, BNS 79 में जो है ये है कि अगर किसी महिला की गरिमा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपको ये लगेगी, या अगर किसी महिला की आप निजता तोड़ रहे हैं या उसे गलत इशारे कर रहे हैं। गलत इशारे भी अगर कोई कर रहा है तो ये भी इसके अंतर्गत इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और कुल मिला के महिला के साथ अगर आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर रहे हैं तो आप इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें सर सजा वगैरह क्या प्रावधान है इसमें? इसमें सजा का प्रावधान ये है कि इनको 3 साल की जेल होगी जी, और जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, जुर्माना भी है प्लस 3 साल की जो है जेल है। जुर्माना उस बेस पे है कि आपने जो ये हरकत की है वो किस लेवल की है। अगर अच्छा मतलब ज़्यादा ये मेरे हिसाब से अगर कोर्ट के ऊपर ये डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करेगा कि इसको सजा किस हिसाब से करनी है। जी वकील साहब, जैसे आजकल का जैसे जो है समय है वो बदल गया है, मोबाइल का समय आ गया है, लोग तरह तरह के लोग वीडियो रील बनाने लगे, पहले ये सब नहीं होता था। अब ये जो तरह तरह के जो ट्रेंडिंग वगैरह में जो फैशन में चल रहा है, रील बनाना, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो रील्स है या वीडियो बना रहे हैं लोग आजकल, इसने जो है समाज के ढांचे को काफ़ी बदल दिया है। जी।
और इन सब चीज़ों के चक्कर में कई सारे नए नए केस आ रहे हैं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए। हाँ वो तो है। हमें याद आ रहा है केस हमारा रहा कि एक महिला होती है, वो थाने में बैठी होती है, ठीक है, और उसके सामने टेबल पर करीब करीब 100 फोटो पड़ी होती हैं, जिन फोटो में एक महिला निर्वस्त्र जो है असहज स्थिति में अलग अलग आदमियों के साथ दिख रही होती है। और वो महिला उस फोटो को देखती है और गौर से देखती है तो उसे लगता है कि महिला कुछ जानी पहचानी लग रही तस्वीर वाली। वो जो महिला खुद देख रही थी, हाँ, जो देख रही थी उसको ऐसा लगा कि ये तस्वीर वाली महिला कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो उसने और गौर से देखा, और इसके बाद जो हुआ वो उससे आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं हम चाहेंगे बताइए इस बारे में कि क्या वो ऐसा क्या देख रही थी उसमें। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई केस की, एक खूबसूरत लड़की होती है, ठीक है, और उसने जो है एक लड़के से लव मैरिज कर ली। हाँ ठीक है, शादी हो गई, अच्छी सी ज़िंदगी उनकी चल रही थी, उनके बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, और वो अपना सेटल हो गए बच्चे उनके, वो अलग रहते थे और वो लड़की अपने पति के साथ अलग रहती थी। ठीक है। और ये जब महिला रहती थी घर में तो इसको जो है पेट में दर्द महसूस हो और इसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इसने सुबह जो काम किया वो शाम को उसको याद ही नहीं है। फिर धीरे धीरे स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 1 घंटे पहले उसने जो काम किया वो उसको याद नहीं रहने लगा। इतनी मतलब मेमोरी कमज़ोर हो गई। मेमोरी कमज़ोर हो गई। अच्छा, कभी कभी वो घूमने अपने बच्चों के यहाँ चली जाती थी, तो जब बच्चों के यहाँ पहुँच जाती थी तो उसको राहत मिलती थी। अच्छा, बच्चों के यहाँ ठीक हो जाती थी, थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन जैसे ही अपने घर आ जाती थी अपने पति के पास तो फिर उसकी वही स्थिति हो जाती थी। उसके साथ ऐसा होने लगा कि उसका एक एक दिन पूरा गायब मिस हो जाता था, उससे पता नहीं रहता था कि हमने किया क्या है। अरे ये सब स्थितियाँ उसके साथ हो रही थी। उस औरत ने सोचा कि ये मेमोरी लॉस जो हो रहा है तो उम्र के साथ साथ ये दिक्कत है, तो उसने जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। अच्छा, जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती तो उसका पति उसके साथ ही जाता, एक भी अपॉइंटमेंट उसने मिस नहीं की, हर बार साथ में लेके जाता, दिखा के लाता, चेकअप करा के लाता, सब कुछ करता, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। केयर करता था। हाँ। अब हुआ ये कि एक दिन उसका जो पति था वो एक मॉल में कुछ महिलाओं का गंदा वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। चेंजिंग रूम हाँ, में। चेंजिंग रूम में। हाँ, सब वहाँ छुप के उसने कैमरा लगा दिया और वो वीडियो शूट कर रहा था, तो महिलाओं ने देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी, और पुलिस तुरंत आ गई और उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और उसके पति को थाने लेके चले गए। अब जब औरत को पता चला कि हमारा आदमी थाने में, तो ये भी पहुंच गई थाने में और बताने लगी कि नहीं साहब, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते, वो ऐसा काम नहीं कर सकते, ये सब बातें बता के, और अपने पति का पक्ष ले रही थी। ठीक है। तभी जो है एक पुलिस वाला आया और उसने इस महिला के सामने करीब करीब 100 फोटो रख दी। तो जैसे ही पुलिस वाले ने फ़ोटो रखी तो उन 100 फोटो में 100 के 100 फोटो में एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में 100 अलग अलग आदमियों के साथ थी। एक ही महिला? एक ही महिला। अरे, महिला एक ही थी और 100 फोटो में आदमी सब अलग अलग थे। तो इस महिला ने जब फोटो देखी, गौर से देखा, तो उसने कहा कि जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जब और थोड़ा गौर से देखा तो उसको लगा कि ये तो मेरा ही बेडरूम है। जब उसने देखा कि मेरा बेडरूम है तो उसने और गौर से देखा, तो उसने पाया कि वो जो तस्वीर में महिला थी वो खुद थी, और हर तस्वीर में वो सोई हुई दिख रही है। वो स्वयं थी? हाँ, वो स्वयं थी और सोई हुई दिख रही थी। तो वो महिला फिर वहाँ से उठी और सीधे अपने बच्चों के पास चली गई और उसने अपने पति के खिलाफ केस कर दिया। अब उसके पति के साथ जब सख्ती बरती गई तो उसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि मेरी फैंटेसी थी कि मैं अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ सोता हुआ देखूं। इस तरह की फैंटेसी होती लोगों की, होती है अपनी बीवी को ही। हाँ, तो और उसने बताया कि हमने अपनी बीवी से कहा भी था और इसने हमारी बात नहीं मानी और हमारे साथ लड़ाई भी हुई थी काफ़ी। लेकिन अब हमें तो अपनी फैंटेसी पूरी करनी थी, तो हम कैसे करें? तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, उसी दिन से मैंने इसको जो है नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया। और जब ये नींद में हो जाती, गहरी नींद में, तब हम आदमी बुलाते
और लिटा देते। ऐसा करते करते हमें 10 साल हो गए हैं। 10 साल से नींद 10 साल से हाँ वो नींद की गोलियां दे रहा था और उसके साथ अलग अलग आदमी सो रहा था। और इतना ही नहीं, वो उस सब चीज़ों का वीडियो भी बनाया था उसने और अपने लैपटॉप पर सेव करके रखा हुआ था। अरे तो बड़ा खतरनाक आदमी था। अब वो सारा कुछ पकड़ा गया। इसके बाद उसको सजा हुई, सजा हो गई, उसको जेल हो गई। तो ऐसे ऐसे केस भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। सही बात है, टेक्नोलॉजी मतलब कभी बहुत घातक हो जाती है, बहुत घातक हो जाती है कभी कभी अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो। तो सर इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है? अगला कदम है क्या, हमें एग्ज़ाम देना है। एग्जाम किस चीज़ का एग्जाम देना है आपको? LLB फाइनल ईयर का। LLB फाइनल ईयर एक का? बैक लग गई थी तो उस बैक के चक्कर में 4 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो बैक नहीं निकल पा रही है। अरे भैया अब इतनी देर से कहानी आप बता रहे थे, आप तो वकील होने बड़े बड़ा दावा कर रहे थे। अरे तो बस अब हमारी बैक निकल जाएगी तुरंत हम ये केस ले लेंगे। अरे तो भैया ये क्या मतलब आप बता रहे हैं? वो बैक नहीं निकली तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अरे इसके लिए तो एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है ना। एक होनहार वकील खड़ा है, थोड़ा ग्रेस मार्क दे दे तो हमारी बैक निकल जाए, एक होनहार वकील मिल जाए पब्लिक को। अरे भैया क्या भैया आप बता रहे हो इतनी देर से यार KP सिंह साहब, हम तो सोचा बहुत बड़े वकील हैं और यहाँ हम चले आए धोखे में, आप इंटरव्यू पूरा दे डाला। तो इंटरव्यू हमें केस लेना है, वो अब ये बैक निकाल के हम वो केस लेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए। दोस्तों थोड़ा सा एक गलत फहमी हो गई, ये जो वकील साहब थे अभी पूरे वकील भी नहीं बने हैं या आधे वकील हैं और ना जाने क्या क्या करने का दावा कर रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ। भतारा बसल जाके ना सिखबा देवाराई ढोढ़ी के आ सिखबा।